हालांकि लखनऊ के गेमिंग जोन में आग लगने के बाद 15 नौजवानों की मौत के बाद अब प्रशासन जागा है। आज दिन भर अलीगंज इलाके की उस बिल्डिंग का मुआयना होता रहा। 24 घंटे में यह भी पता लगा कि बिल्डिंग इलीगल थी, इसमें अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन किया गया था, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, किसी तरह की इमरजेंसी के समय एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था। पिछले 46 साल का पूरा रिकॉर्ड 24 घंटे में निकल आया। योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए कल रात एसआईटी बनाई थी। एसआईटी को पूरी जांच के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन एसआईटी ने फुर्ती दिखाई, तेजी से काम किया, सारी जांच पूरी कर ली। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, पेट शॉप एंड क्लिनिक के ओनर रामकृष्ण उपाध्याय, हेड हुपर गेमिंग जोन और एनिमेशन एकेडमी के संचालक तुषांक जायसवाल और आईटी कंपनी चलाने वाले सुरेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन के अंदर इमारत गिराने का आदेश दिया है। अगर तय वक्त में बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई तो एलडीए इस इमारत पर खुद बुलडोजर चला देगा। इस अग्निकांड की जांच कर रही एसआईटी के मेंबर अमृत अभिजात ने बताया कि उन्होंने जांच कर ली है। बिल्डिंग में कई वायलेशन किए गए थे। वो जल्दी जांच करने के बाद अपनी जो बाकी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप देंगे। जो एक चीज नजर आया है कि ये एक ट्रेडिंग के लिए एक जगह था जहाँ पे ये लोग कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं और अपना वेंडर के माध्यम से करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ये आर्टिस्ट है, कंप्यूटर आर्टिस्ट, और कुछ लोग इसमें से निकल आए, फंस गए। अभी हम लोग और भी स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। अभी वक्त लगेगा हम लोग को देखने में, तो शासन के निर्देश के क्रम में प्रचलित है। जांच रिपोर्ट में क्या होगा ये कोई सीक्रेट नहीं है। इस बिल्डिंग में एक नहीं दर्जनों खामियां थी। सबसे बड़ी बात यह कि लखनऊ के जिस अलीगंज इलाके में यह बिल्डिंग थी वो रिहायशी इलाका है। 2013 में यह प्लॉट वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला ने खरीदा था। इस पर बिल्डिंग बनाई, नक्शा भी पास कराया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यह नक्शा पास किया गया, लेकिन दोनों भाइयों ने पैसे के लालच में कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्योंकि नियम यह है कि 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली बिल्डिंग के लिए फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी होती है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से थोड़ी सी कम रखी गई, इसलिए एनओसी की आवश्यकता ही नहीं थी। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पेट शॉप और पेट क्लिनिक को किराए पर दिए गए। सेकंड फ्लोर पर गेमिंग जोन चलता था। दर्जनों लोग काम करते थे। बिल्डिंग में आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। सीढ़ियों पर एसी के आउटर यूनिट लगे थे, जिससे रास्ता और भी ज्यादा सकरा हो गया। पता लगा कि एग्जिट पॉइंट पर बायोमेट्रिक गेट लगा था। आग लगते ही वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भी लॉक लगा था, जिसकी वजह से न लोग नीचे आ पाए न छत पर जा पाए। कानून के मुताबिक बिल्डिंग के आगे पीछे 3-3 मीटर का ओपन स्पेस छोड़ना जरूरी होता है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। और ऐसा नहीं कि एलडीए को इन सब गड़बड़ियों की जानकारी नहीं थी। एलडीए ने इसकी जांच की थी। 2016 में इस बिल्डिंग को अवैध घोषित किया गया। इसे गिराने के आदेश दिए गए, लेकिन 2 महीने में आदेश निरस्त हो गया। कागजों पर बिल्डिंग कानूनी तौर पर दुरुस्त हो गई। यह खेल कैसे हुआ, इसकी जांच भी होनी चाहिए। आज हमारी संवाददाता रुचि कुमार अलीगंज की इस बिल्डिंग के सामने थी। उस वक्त रुचि को रुद्राक्ष अवस्थी नाम का लड़का मिला। रुद्राक्ष ने बताया कि उसका भाई भी इस एनिमेशन एकेडमी में एडमिशन लेने आया था, लेकिन ये इंस्टीट्यूट उसे बहुत ही कंजेस्टेड और अनसेफ लगा, इसलिए उसने एडमिशन नहीं लिया। भैया यहाँ पर आए थे अपनी एडमिशन के लिए, तो फिर उन्हीं के साथ में आया था। तो फिर वही मैं घूम टहला था, वो बातचीत कर रहे थे टीचर से, तो उन्हें तो फैकल्टीज़ वगैरह नहीं सही लगी थी। एंड जो स्पेस वगैरह छोड़ा गया था कोचिंग में, एक्चुअली बहुत कंजेस्टेड कोचिंग थी, तो उन्हें इस मामले में भी थोड़ी दिक्कत थी कि स्पेस वगैरह होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा मतलब अगर इतना ज़्यादा दबा रहेगा तो कैसे सब सही चलेगा, तो इस वजह से और उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी।
और नीचे पेट वाला था, तो फिर वहाँ तो सब सही रहता था, वहाँ मतलब पेट से रहते थे, सब सही था, स्पेस वगैरह काफ़ी दे रखा था। निकलने के लिए 2 गेट रखे थे उन्होंने, बट ऊपर एक ही सिंगल गेट था निकलने के लिए, एंड वहाँ पे सीढ़ियों का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा था नहीं, तो शायद जब आग लगी होगी तो भागने में भी दिक्कत होगी। और गेट एकदम आखिरी में था, वहाँ पे देखिए ना, वहाँ से जहाँ से आग लगी होगी आगे, वहीं से एकदम गेट था, तो वहाँ पे और निकल नहीं पाए होंगे लोग। आपने बताया कि बहुत ज्यादा कंजेस्टेड था, तो कैसा अंदर हुआ? मतलब एक्चुअली टेबल वगैरह रखी थी, जो निकलने के लिए जगह रहती थी ना, उसमें काफ़ी निकलने ऐसे दब दब के निकलना पड़ता था, ऐसा नहीं था कि मतलब खुली गैलरी पड़ी और निकल जाओ सब लोग। छोटा सा है, 40। हाँ, कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है सब। आप देखो ना, ऐसे ऐसे दिखता कितना बड़ा है ये। उसी में क्लासेस भी, उसी में रिसेप्शन भी है, उसी में उन्होंने टेबल भी छोड़ रखी है बैठने बात करने के लिए, तो कोई मतलब खास स्पेस नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपने कोचिंग से पढ़ाने से मतलब रखा था कि कितने में हमारी क्लास हो जाएगी, बस। क्लास के अंदर भी कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, बस खाली टीचर खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे जाके, बस। इसी में क्लास भी चलती थी? हाँ, इसी में क्लास भी चलती थी। आज ये भी पता लगा कि इस बिल्डिंग में कल पहली बार आग नहीं लगी। कुछ दिन पहले भी इसी का कंप्रेसर फटा था, उस वक्त भी आग लगी थी, लेकिन वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया था, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कल के हादसे में ज्योति नाम की लड़की की जान चली गई। ज्योति इस गेमिंग जोन में 4 साल से काम कर रही थी। आज ज्योति के भाई ने कहा कि पिछली बार इस बिल्डिंग में आग लगी थी, अगर उस वक्त ही गड़बड़ियों को ठीक कर लिया जाता, अगर उस वक्त ही प्रशासन जाग जाता, तो 15 लोगों की जान नहीं जाती। यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर का काम करती थी, ऊपर 2nd फ्लोर में। 4 साल से काम कर रही थी वो, और ये शायद उसने एक बार बोला था कि यहाँ पहले ऐसा आग लग चुकी है एसी में। पहले आग लग चुकी थी? हाँ, पहले एसी फट चुका है, ऐसा ब्लास्ट, ऐसा उसने एक बार बोला था। ये दोबारा शायद पता नहीं कहाँ से हुआ, एसी से हुआ या शॉर्ट सर्किट से। अब एलडीए कह रहा है कि हम नोटिस दे रहे हैं कि खुद गिरा लें या फिर एलडीए गिरा देगा, बुलडोजर चला देंगे, तो ये काम अगर पहले कर होने के बाद तो सब हो जाता है, जब अब जिसके बाद जिसका जाता है इंसान उसे पता है। इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। हर घर में कोहराम है। जिन नौजवानों की मौत हुई वो सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। कोई परिवार में अकेला कमाने वाला था, कोई शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आग में सब कुछ जलकर राख हो गया। हाथ से मारे गए इन 15 लोगों में नीलेश और अनामिका भी थे। दोनों इसी गेमिंग जोन में काम करते थे, दोनों शादी करने वाले थे। नीलेश लखनऊ का रहने वाला था, अनामिका सामंत बंगाल की थी। अनामिका का परिवार पिछले हफ्ते लखनऊ आया था। परिवार वालों की सहमति से दिसंबर में दोनों की शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन कल सारे सपने टूट गए। अनामिका के परिवार वाले आज फिर बंगाल से लखनऊ आए और बेटी की डेड बॉडी लेकर चले गए। नीलेश के भाई ने कहा कि घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही इस हादसे में दोनों की जान चली गई। जी, साथ में दोनों, वो भी एक डिज़ाइनर थी, मेरा भाई भी डिज़ाइनर, दोनों वहीं साथ में ही काम करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा घर में बताया। फिर बाद में उनके मम्मी पापा भी आए थे यहाँ पे, तो सब बातचीत तय हो गई थी कि हाँ शादी अब आगे की जाएगी दिसंबर में। जी, आगे तो यही बात चल रही थी। लखनऊ के इस भयानक अग्निकांड ने कानपुर के 2 परिवारों के घर के चिराग भी बुझा दिए। कानपुर के रहने वाले संयम विज और सूरजभान सिंह गहरे दोस्त थे। एक साथ इस एनिमेशन एकेडमी में काम करते थे। दोनों के पिता नहीं हैं। संयम विज की दादी की आज 13वीं थी। संयम को इसमें शामिल होने कानपुर आना था, इससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। इसी तरह सूरजभान सिंह भी संडे को यानी रविवार को अपने घर कानपुर से लखनऊ गए थे और अगले ही दिन इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई। जिन घरों में नौजवान बच्चों की अर्थी उठी, जिस पिता ने अपने नौजवान बेटे को कंधा दिया, उसके कष्ट का, उसके दुख का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन राजनीति बहुत निष्ठुर होती है। ऐसे दुख के वक्त में भी नेताओं को सियासत का अवसर दिखता है। आज इस मामले में यही हुआ। अखिलेश यादव, संजय सिंह, अजय राय जैसे नेताओं ने लखनऊ में अग्निकांड पर दुख जताया, नौजवानों की मौत पर परिवार वालों के साथ हमदर्दी जताई और इसके बाद योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। अखिलेश यादव कल से ही ट्विटर पर योगी की सरकार को कोस रहे थे, लेकिन आज वो इस हादसे में घायल लोगों से मिलने
किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे। अखिलेश ने कहा कि ये सही है, जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे 2016 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये भी ठीक है कि उनकी सरकार के वक्त बिल्डिंग के मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये बात तो 10 साल पुरानी है। अखिलेश ने कहा अब तो योगी की सरकार है, योगी से पूछना चाहिए कि उन्होंने 10 साल में एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसके बाद अखिलेश ने कहा कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उन्हें कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, और जब तक घायल नौजवान ठीक नहीं हो जाते तब तक सरकार को उसकी सैलरी देनी चाहिए। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और अहंकार में किसी की सुनना भी नहीं चाहते हैं, और सच्चाई तो यह है कि जो परिवार वाले होते हैं वो अपने परिवार के सदस्यों के खोने का दुख समझते हैं। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया, उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा, उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा। उस परिवार में अकेला कमाने वाला था, अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा। ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले, और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतजाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की, सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन करके दिखाते, वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहाँ, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि 2016 में इस अवैध बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया और अब बीजेपी बहाना बना रही है कि उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। अजय राय ने पूछा कि 9 साल से इस फाइल पर कौन बैठा रहा, योगी सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। निश्चित तौर से सरकार के भ्रष्टाचार के कारण से बच्चे मरे हैं, इसमें जिम्मेदार अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है। जिन लोगों ने आज वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, चाहे वो बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ, कह रहे हैं कि 16 का आदेश है। अरे 16 का आदेश है तो आप 17 में आपने उसको क्यों नहीं कार्रवाई कराई? अगर पहले 16 में अगर नहीं की गई तो अपनी बात दूसरे पर क्यों थोप रहे हैं? आपने 17 में कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो फाइल होगी ना, फाइल में तो फाइल तो बंद नहीं ना हो जाएगी। अगर पहले की सरकार ने नहीं किया तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसका मतलब कि आप भी शामिल हैं उसमें। बिजली बाग ओवरलोड, जो बायोमेट्रिक दरवाजा लॉक हो गया शॉर्ट सर्किट से, उसके बाद दरवाजा खुला ही नहीं, बच्चे दम घुटकर मर गए, जलकर मर गए। ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। इन अधिकारियों, जो अधिकारी उसमें हैं, थे, आज भी हैं, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जेल भेजे। अखिलेश यादव और अजय राय जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सुनने में तो सही लगता है। अगर बिल्डिंग को 2016 में गैर कानूनी घोषित किया गया था तो 10 साल में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की। 2016 में एलडीए ने इस बिल्डिंग को गैर कानूनी घोषित किया था, नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने में खेल हो गया। फाइलों में ये दिखा दिया कि इस बिल्डिंग में जो गड़बड़ियां थी, जो नियम तोड़े गए थे, उन्हें सुधार दिया गया है। अब बिल्डिंग में कोई दोष नहीं है। इसके बाद बिल्डिंग के खिलाफ किसी एक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब 2016 में ही हो गया और उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। हालांकि सिर्फ एक नोटिस और उसे फाइलों में वापस लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रिहायशी इलाके में बनी बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, ये तो सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन एलडी के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे रहे। कभी किसी ने दोबारा चेक करने की जहमत नहीं उठाई। इस लापरवाही से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पर प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा।